आगे की सड़क से आए, आप क्या कहते हैं, जो जले बिना, जब तक जलता नहीं है तब तक अनुभूति भी नहीं बनता, और बिने चले बिना अनुभूति भी नहीं होती। पग जब तक हम चलेंगे नहीं पगों से तब तक हमें अनुभूति कैसे होगी, और जब तक हम जल के राख नहीं हो जाएंगे तब तक प्रसाद की विभूति भी कैसे बनेगी। इसलिए आपने दो शब्द बोले और आई तो हमारे दिल में अपार स्नेह, और माता श्री का तो पूछो नहीं। तो आप सब कुछ पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधे हुए हैं, और सारे संसार का भी करती हैं, वहां भी जाती हैं, यहाँ भी आई। इसी प्रकार एक दूसरे से सीखो, क्योंकि बैठने से वो कम तो नहीं हो जाता, वो लौट के भी नहीं आ जाते। इसलिए आ गई तो अच्छा हुआ, अपने मन को भी अच्छा लगा, शांत किया, मुस्कुराहट दी, मुस्कुराहट ली। यही देना और लेना होता है, प्रेम देना होता है। प्रेम में लेने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। प्रेम आगे बढ़ता है और प्रेम देना चाहता है, और क्या कहते हैं, प्रेम में लेना नहीं है। कृष्ण देते हैं, पार्थ अर्जुन ले रहे हैं, और ले करके वो भी अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो संसार का विस्तार कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो गुरु और शिष्य दो नहीं है, एक हो जाता है। आज विभूति, अनुभूति, अपने अंदर का भाव, ओज, आभा, प्रभा, तेज, सबको एक समान मिला देने का पर्व है। तेरा और 7वां महीना है, 13 तारीख है। अब आपको प्रकृति भी दे रही है कि तेरा साथ कभी ना छूटे, ये गुरुवर, तेरा साथ कभी ना छूटे। सब संसार का छूटे तो छूटे, तेरा साथ कभी ना छूटे। तेरा साथ नहीं छूटेगा तो सब कुछ मिल जाएगा जो खोया हुआ है। हम तो इनके लिए, इनके भाव में, सभा नेत्री जी के लिए भी, वो भी आज आई और उन्होंने हमसे कहा कि हमें फोन नहीं किया, तो हमें लगा कि भाई परिस्थितियां हैं संसार की, तो हम ना करें फोन, इसलिए मैंने नहीं किया। भाग्यवश देखो, इनको मैसेज भी नहीं किया, कह रही हैं, सबको मैसेज डाला और मैसेज नहीं गया, कह रही है। तो उनका कोई बात नहीं, दिल से दिल का तार जोड़ना, बाहर वाला बहिरंग यही छूट जाता है, अंतरंग सब साथ रहता है। और माता जी की समय से आप लोग लगी हुई हैं, श्रीमती मधु अग्रवाल और श्रीमती रेणु अग्रवाल, माँ जी की शिष्या और परम प्रिय, अपनी माँ के पद चिन्हों पर चलने वाली, गुरु माँ का अनुसरण करने वाली, जहाँ जहाँ रहे, लेकिन आप लोगों का नियम है, संस्था को भी बराबर सहयोग करती रहती हैं। आज का जलपान सब आपकी ओर से है, आप सब लोग प्यार से लेके जाओ। और एक और बड़ा भारी निमंत्रण है, वो भी आप लेके जाना। अग्रिम हम देते हैं गुरु दरबार में, खाली रीता नहीं रहता है, हमेशा भरा रहता है। तो इनकी ओर से श्रीमद् भागवत महापुराण रमेश भाई ओझा जी कर रहे हैं, और SBTI में तारीख क्या है, 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक है, और SBTI में सब बन जाएगा, हो जाएगा। तो वो भी है, इससे पहले अच्छे अच्छे काम कर लो, वो भी करना, ये भी करना। संसार में सब जरूरी है, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, उसके साथ ये है, इसके साथ वो है। गुरु कृपा के बिना कुछ नहीं होता, सब वो करने कर भरोसा सतगुरु पर, तुझे कभी धोखा नहीं होगा, जीवन बीत जाएगा, तुझे कभी रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। यही गुरुओं की ओर से, यही आप सब लोगों ने, इतना भाव है सबके मन में। मीरा बहन जी ने इतना अच्छा प्रसंग बोला, सब बहुत विद्वान है, सब कवित्री है, और सब होना भी चाहिए। गुरु करते आप, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घट घट काढ़े घोट, भीतर हाथ सहाय के, बाहर से दे चोट। बाहर से चोट देते हैं, लेकिन सतगुरु अपने से भी शिष्य को ऊंचा उठता देखकर मुस्कुराता है। एक गुरु ही ऐसा है इस दुनिया संसार में, धरती में, जो आपको अपने से भी ऊंचा उठा देता। सोना तो कंचन करे और गुरु करे आप समान। गुरु अपने समान करते हैं, तो इसलिए आप सब आओ जाओ,
अपने जीवन में गीता को अपनाओ। गीता पढ़ो, गीता बोलो, गीता रेल में गीता, खेल में गीता, आपके श्वास में गीता, सब में गीता आपके भर जाएगी तो आपको मोक्ष देने से कोई नहीं मना कर पाएगा। आपको मोक्ष मिलना ही मिलना है, ये हम आपको कहते हैं, देते हैं, क्योंकि आप अगर गीता पढ़ लिया एक श्लोक तो आपको वो वहां के द्वार तक ले जाएंगे, और नहीं ले जाएंगे तो ये टार्च हम आपको ले जाएंगे, हम आपको टार्च दिखाएंगे। खाली आप गीता पढ़ लेना, और गीता मन में पढ़ना अलग भी बात है। अभी कह रही थी खाली गुरु से बात करना अलग बात है, हृदय में भरना, वो भरने की चाबी गुरु दे रहा है, वो चाबी आपके पास है जो आप भरोगी, और भर करके भी अपना भी कल्याण करोगी, परिवार का भी करोगे, अपने पड़ोस का भी करोगे, अपने इष्ट मित्रों का करोगे। अब एक लोग करते हैं, लाखों लोग कथा भागवत सुनते हैं, तो पुण्य किसको मिलता है? कण 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 मिल करके 7 करोड़ का पुण्य मिल जाता है। अब अम्मा जी ने बगीचा लगाया, पल्लवित पुष्पित सिंचित इन्होंने किया, अब आगे वो बढ़ रहा है, वो गुरु कृपा से पल्लवित पुष्पित सिंचित सब हो रहा है, अखंड अमर। अब लगाने वाले ने लगा दिया वृक्ष, और खाने वाले खा रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, और वो वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते। जिस प्रकार से नदियां कभी अपना जल नहीं पीती, वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते। तन का, मन का, धन का दूजों को दो ये दान, वो ही है सच्चा इंसान, वो ही है सच्चा इंसान। आपको मार्ग बनाने की नहीं जरूरत है, मार्ग पर भटके हुए पथिकों को मार्ग सही बताने की जरूरत है, सेवा की जरूरत है। रामकृष्ण परमहंस इतने बड़े विवेकानंद जी स्वामी, उनकी माँ ने कहा बेटा छुरी उठा करके दे दो। अब बालक थे 5 वर्ष के, 4 वर्ष के, तो उन्होंने छुरी उठा